हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। लेक्चर का नाम देखो, आज का जो लेक्चर रहने वाला है रिलेशन बिटवीन करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन हमको देखना है। तो ये 3 नंबर का या 4 नंबर का डेरिवेशन पूछता है, तो इसको हम लोग आसानी से आज देख लेते हैं। समझ गए ना। और आज मेरा थोड़ा हेल्थ डाउन है, जानते हो तुम लोग ना, तो एकदम आराम से रिलैक्स में पढ़ाऊंगा। अगर जो स्लो और हाई स्पीड पढ़ाने का तो इंटू 2x पे मेरा लेक्चर कोई भी देख सकता है। समझ गए ना यूट्यूब पे। बाकी आप लोग तो समझ ही रहे हो, ठीक। अब देखो, सबसे पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक कंडक्टर लो। क्या लोगे? एक कंडक्टर लो। चलो भाई, एक कंडक्टर ले लिया। अब इसको एक किससे कनेक्ट कर लोगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर लो। समझ गए ना। एक बैटरी से कनेक्ट कर लो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव। इसको V मानो, इसको 0 मानो, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा ना। अच्छा भाई, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। और इसका एक फील्ड का डायरेक्शन ये ई एक्सटर्नल मान लो। ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। और इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे में बिखरे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन पूरे में बिखरा हुआ है। अच्छा भाई, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जब तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन ये होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है ना, यानी ये होगा ना, ये होगा ना। यानी इस फील्ड का डायरेक्शन ये है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब बैटरी लगा दें तो बैटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या होता है काम? बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। चलाना नहीं, चलाते रहना उसका काम होता है। ठीक है ना। तो बैटरी लगाए तो इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। अब एक डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे। अच्छा, इसमें बताओ तुम लोग, करंट कौन सा होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव से निगेटिव चलते हैं ना, यानी करंट का डायरेक्शन ये होगा ना। हाँ, यहाँ से आएगा करंट। अब बताओ यहाँ पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट का, यानी जो बैटरी लगे उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है ना। और करंट अपोजिट होता है, हायर पोटेंशियल से हायर की तरफ से लोअर की तरफ चलता है। समझ गए? हाँ। अच्छा भाई, अब इसमें तुम एक पूरे का अगर तुम बोलोगे कि सर जी पूरे का पूरे नंबर, अब फिर एक कंडक्टर हो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको हम लोग लेट करते हैं कंडक्टर के अंदर कैपिटल N इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कैपिटल N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ कंडक्टर। कंडक्टर के इन कंडक्टर मतलब कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल N का पहला नंबर तो तुम लोग फार्मूला सीख लो पहले। तो फार्मूला क्या होता है कैपिटल N का? तो कैपिटल N का मतलब क्या है? कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ना, यानी चालक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो N बता रहा है। अच्छा भाई, अब ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, यानी n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक ही यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फॉर्मूला कहां से बना? ये फॉर्मूला कहां से बना? ये वाला फॉर्मूला कहां से बना बताओ मुझे। ये वाला फॉर्मूला यहीं से बना है। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, देखो n है, n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी n में अगर जो तुम एक यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे या वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल N आ जाता है। अब मैं इसका समझाता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूँ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से पास किए वही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार, यहाँ से जो एरिया इसके अंदर से जो घुस करके इलेक्ट्रॉन गया, अब इसी एरिया को मैं यहाँ रख दूं तो इलेक्ट्रॉन वही घुस करके तो इसके अंदर जा पाए जहां इसके पास रुक जाएंगे तुरंत। अच्छा भाई, तो अब इस इनके बीच का लेंथ मैं मान लेता हूँ dl है। क्या लेंथ? छोटा सा dl। और यहाँ से यहाँ चलने में समय लगा dt। क्या समय लगा? dt। और इनके बीच का वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ bd है। bd मतलब bd, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। bd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, अनुगमन वेग, अपवाह वेग ना। अपवाह बोला जाता है या अनुगमन बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहा नहीं हुआ। तो हम लोग जो Q बराबर का एक फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर का Ne, जानते हो ना। प्लस माइनस से नहीं होता तो यहाँ प्लस में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वाला प्लस में लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, Q बराबर Ne। अब Q, अब N क्या होगा यहाँ तुम?
तो n क्या है, n है तुम्हारा, n का फॉर्मूला पहले से मैं लिख दिया, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल एन बोलते हैं। तो यानी अगर जो तुमको ये एन चाहिए, तो अगर जो यूनिट एरिया, जैसे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इसका एरिया मान लेते हैं ए है, क्या है इसका एरिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वही तो पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉन खाली हम लोग अगर जो देखें तो क्या हो जाएगा, यानी अब Q बराबर का होगा तो n है स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका एरिया ए माने हो, वॉल्यूम क्या होता है यार, एरिया इंटू लेंथ होता है ना, तो यहाँ से यहाँ चलने में कितना लेंथ है इसका, डीएल नहीं है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, और कौन वाला फॉर्मूला, टाइम निकालो, तो यहाँ से यहाँ टाइम, तो यानी dt टाइम लगा है ना, यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा है, dt टाइम, तो dt टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, लेंथ है अपान का वेलोसिटी, यही तो होता है। तो वेलोसिटी क्या है, bd, अरे समय बराबर दूरी बटा चाल ही तो होता है यार। अब देखो, अब एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं बताओ, I बराबर का Q इंटू टी, Q बराबर का I इंटू टी। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है, अरे I बराबर Q बाई टी नहीं होता यार, तो Q बराबर I इंटू टी नहीं हो जाएगा, समझ में आया ना, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q बाई टी, तो Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। अब देखो T का वैल्यू उठाकर क्या रख दो यहाँ, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया वाला तो T dt होगा ना, है लड़के, dt बना लो इसको, Q बराबर हो जाएगा I इंटू डी टी, कितना है तुम्हारा, dl अपॉन वी, है कि नहीं है। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बनो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बनो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो कुछ मिल रहा है तुमको, इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट देखो, फर्स्ट से Q बराबर है ना, तो ये भी बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा, यानी I इंटू डी एल बटे बी डी बराबर का N इंटू ए इंटू डी एल तो मर जाएगा, बी डी भाग करके उधर जाएगा, I बराबर का क्या हो जाएगा, वी डी, इलेक्ट्रॉन कहीं छूट गया, मिस हो गया क्या, ये इलेक्ट्रॉन भी था ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हाँ इंटू इलेक्ट्रॉन। अब देखो वी डी एन, यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या आया, यही तो हम लोग पहले से स्टार्टिंग में लिखे थे, आई बराबर का वी डी ई एन ए। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करोगे वी ना से, कैसे याद करोगे, ये दिमाग में कैसे बैठाओगे, वी देखो वी ना, यानी वीना से याद कर लोगे, आई बराबर वी डी ई एन ए, वीना। अब सबका पर्टिकुलर नाम देखो, इसका क्या क्या है, आई है करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट, बी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई है इलेक्ट्रॉन, चार्ज आने इलेक्ट्रॉन है ना, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ए है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ गए कि नहीं समझे, तो यहाँ पर तुम्हारा ये डेरिवेशन प्रूव होता है, समझ में आया एकदम बढ़िया से, ओके।